पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप किसी बच्चे को परसेंटेज के बेस पे ना आंकें कि इस बच्चे का 60% है तो ये कहीं के लायक नहीं है, लेके आओ ना, तराशेंगे उसको। प्रतीक सर जैसा कोई मेहनती और लगन से पढ़ाने वाला, अपने बच्चों की तरह पढ़ाने वाला मैंने तो मिला नहीं दाई भाई। जा रही हूँ तो मतलब बच्चे पूरा मतलब कुछ न कुछ चमत्कार जरूर करके दिखाएंगे जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आपके साथ एक ऐसी स्टोरी ले आया हूं। आज हर कोई इमोशनल हो जाएगा जो बच्चा है, और माँ बाप हैं वो प्राउड फील करेंगे कि भिवानी के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, आपके अपने बच्चे कुछ भी कर सकते हैं अगर सही लगन और सच्ची नीयत के साथ आप सही जगह और सही दिशा में बच्चे को भेज देते हैं। आज फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ कि IIT एक नाम है, नीट एक नाम है, वैसे ही अलग अलग मैं बात करूँगा, अलग अलग दायरे हैं जिनमें बांटा जाता है बच्चे को। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। वैसे ही भिवानी से फिलहाल साहिल नाम का लड़का, आपने हर जगह होर्डिंग पर, मेन हॉल पर देख लिया होगा फिलहाल साहिल की तस्वीर। साहिल ने 99.29 मार्क्स अचीव किए हैं फिलहाल जो एग्ज़ाम रहा JEE मेंस का। और मैं फिलहाल उसी एकेडमी में उसी युवा अध्यापक के पास आ पहुंचा हूं, और उस बच्चे ने अपने गुरु पूर्णिमा का इस तरीके का एक फिलहाल गिफ्ट दिया है अपने गुरु को। तो कमाल की बात है। RB सिंह से शुरू करते हैं हम सबसे पहले। सर, इतने बड़े पद पर रहे, लेकिन ये पद कितना अच्छा लगता है कि यार एकेडमी कहीं कभी ना कभी महीना 15-20 दिन में बड़े धमाके कर ही देती है। देखिए, सबसे पहले तो हम साहिल जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं, उनके पेरेंट्स को देते हैं। ये उस बच्चे की मेहनत और लगन का नतीजा है, लेकिन उस लगन और नतीजे के अंदर डिफेंस गुरु जी का एक अपना योगदान है। एक जो टीम वर्क ने जो काम किया है, टीचर्स ने, उस माहौल ने, उसको जो प्रेरणा मिली है, जो माहौल मिला है, उस सभी बधाई के पात्र हैं। उसके बाद में रही अपने उसकी, तो उसके लिए ये जो चीज़ अचीवमेंट्स बच्चे की होती है, ये पेरेंट्स की नहीं, उससे ज़्यादा हम सबको बहुत खुशी देती है। और हमारे पास बाकी नीड्स के और वो प्रोग्राम्स जो भी हैं, उनके अंदर भी हम पूरी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और साहिल ने जो प्राप्त किया है ये अपने आप में अद्भुत है। पिछले मेरे ख्याल से 5 या 6 साल से इतनी हाई परसेंटेज पूरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के अंदर पहले नंबर पे आना है। और अभी जब लिस्ट आ जाएगी, जब ऑर्डर ऑफ मेरिट बनेगा, तो वी होप दैट ही विल गेट 100% एडमिशन्स इन IIT। और ऐसे बच्चे होनहार बहुत हैं, हम और बच्चों को भी तराश रहे हैं और बच्चों को भी बना रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे और आगे आएंगे, इसी एकेडमी से निकलेंगे। उनके पेरेंट्स को, बच्चे को, पूरी टीम्स को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। जी, फिलहाल मेरे साथ साहिल बने हुए हैं। साहिल के मदर और फादर की बात करूंगा, पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं, और वो गुरु जो कि युवा हैं काफ़ी ज़्यादा। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं तो फिलहाल ये प्राउड फील इस बात पर भी कर रहे हैं कि साहिल के साथ साथ साहिल की बहन, जो कि आपस में ट्विंस हैं, और वो भी अभी उसमें उसका भी JEE में कितना क्या रैंक है सर? देखिए, दोनों बच्चे हैं, दोनों में 5 मिनट का फ़र्क है, तो ये बहुत ही अच्छा डेडली कॉम्बिनेशन है दोनों। तो छोटी वही है, छोटी वही है, वो 5 छोटा हो तो उसका छोटा रैंक। हाँ, उसका छोटा रैंक रहा, लेकिन उससे भी उम्मीदें ज़्यादा हैं। अभी जुलाई में दोबारा देगी हो, इस बार 92 परसेंटाइल है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो 100 परसेंटाइल भी स्कोर कर सकती है। जी, फिलहाल मैं बात करूँ आपके साथ कि आज सीना इनका चौड़ा इस बात से नहीं हो रखा, सीना चौड़ा इस बात से हो रखा है कि इन्होंने पीढ़ियों को पढ़ाया है। फिलहाल सामने देख सकते हैं मेरे साहिल की मदर यहाँ पर बैठी हैं, जो कि एक नर्सिंग स्टाफ का काम करती हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं फिलहाल, और वो लगी हैं इनकी बदौलत। इन्होंने पढ़ाया, ये उम्र में तो छोटे से दिख रहे हैं, लेकिन पढ़ा कब से रहे हैं मास्टर जी? उम्र तो नहीं हुई है आपकी? सर, मैं 14 के बाद से पढ़ा रहा हूँ। 14 की उम्र से? नहीं, 2014 के बाद से। हाँ, फिलहाल मैं 28 साल का हूँ। 2014 के बाद से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ। और सबसे पहले 2014 के बाद मुलाकात हुई थी रामरती जी से। ये नर्सिंग बैच में थी, MPSW फीमेल। उस समय नई नई वैकेंसी आई थी। हालांकि मैंने मुखर्जी नगर तक 2.5 साल पढ़ाया है, और मुखर्जी नगर 2.5 साल पढ़ाने के बाद मैंने ऑनलाइन 2.5 साल पढ़ाया है, टॉप प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा है। और फिर कहीं ना कहीं आदमी की इच्छा होती है कि घर में भी कुछ सेवा भाव रखें हम लोग, और सोसाइटी को सर्व करना तो लास्ट गोल आदमी का होता ही है। तो उस समय रामरती जी से मुलाकात हुई थी। मतलब बेहद ही कठिन परिश्रम इन्होंने किया। मैंने देखा था आमतौर पर उम्र इस एज में आके औरतें हार मान लेती हैं, पुरुष भी हार मान लेते हैं, लेकिन ये भाई साहब की और मैडम की बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें, दोनों की जो इन्होंने मेहनत की, रामरती जी ने भी। तो फिर रामरती जी को पढ़ाया, और फिर उसके बाद से संबंध इतने मजबूत हो गए कि घर जैसा व्यवहार है।
और फिर रामृति जी हालांकि लंबे टाइम से भी बीच में मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इनसे, क्योंकि मैं मुखर्जी नगर पढ़ने चला गया था। वहाँ मैंने 2.5 साल बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है और खूब बच्चे नौकरी लगे हैं। आज कहीं भी डिस्ट्रिक्ट वाइज कहीं जाऊँ, डिपार्टमेंट वाइज भी अगर कहीं जाऊँ तो कोई ना कोई बच्चा ज़रूर मिलेगा मुझे। जी, आपकी बढ़ाई आपके मुंह से ना सुन के इनसे सुनो। फिलहाल रामृति जी यहाँ पर मौजूद हैं और साहिल ये वो चेहरा है जिसने पूरे जिले का नाम रोशन किया है। हर कहीं होर्डिंग में आपको दिखाई देगा मेन हॉल पर लगा हुआ इनका तस्वीर, तो आप भी सीना चौड़ा करके कहेंगे कि यार हम भिवानी से हैं, उस भिवानी से जो कि बच्चे आज के दिन खेल के साथ साथ एजुकेशन में भी महारत हासिल कर रहे हैं और यूपीएससी जैसे स्थानों पर छोटी छोटी रैंक, जिस रैंक के लिए तड़पते हैं मछली की तरह बच्चे, वो रैंक हमारे भिवानी के हमारे आसपास के बच्चे लेकर के आ रहे हैं। 35 थी मेरे हिसाब से पीछे रैंक रही थी निशा की, और अभी भी एक गुड़िया निकली है, तो ये बड़ी बात है। क्या कहेंगे आज आप इनकी स्टूडेंट रही, अब आपका बेटा आपकी बेटी इनकी स्टूडेंट्स रही और उनका भी कहीं ना कहीं आईआईटी में मान के चलें कि हो जाएगा सिलेक्शन, तो आईआईटी के बाद तो सपने ही अलग हो जाते हैं बच्चों के। इनके ऊपर भरोसा कितना था बच्चों को डालते वक्त, और खुद पढ़ी तो क्या लगा आपको? मुझे 100% भरोसा था जी। मुझे बच्चों को मतलब है ना ये लग रहा था कि मेरे बच्चे को थोड़ी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो ये सर के पास अगर मैं ले छोड़ के जा रही हूँ तो मतलब बच्चे पूरा मतलब कुछ न कुछ चमत्कार ज़रूर करके दिखाएंगे जी। सर का पूरा जब ये मेरे को इतनी एज में मोटिवेट करने के बाद, मेरे को इतना मतलब प्रोत्साहन करने के बाद, मेरे को मतलब आज जिस करियर पर मैं खड़ी हूँ आज ये सर की बदौलत है जी। इन्होंने कहें कि अच्छा, पहले तो गवर्नमेंट जॉब थी नहीं घर में कोई, आपके हस्बैंड हैं ये एलआईसी में एजेंट का काम करते हैं, तो फिर कैसे क्या सेटिंग बैठी इस तरीके की गवर्नमेंट जॉब में जाना, बच्चों को इस दिशा में ढाल देना, क्या इसके पीछे प्रतीक दलाल का भी हाथ रहा है? यस सर, प्रतीक सर का ये एकेडमी पहली बार पेपर ही रखा था जी एनएम का जी, तो मेरे को पता चला कहीं से भी सर मतलब एकेडमी में किसी में पढ़ा रहे हैं भैया, एनएम की कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, तो मैं वहाँ पर मिली तो इन्होंने बोला अभी कैसे क्या शुरू किया। मेरे को कुछ नहीं आता जी, मेरे को शुरू से उठाना पड़ेगा। मेरे को 10 साल हो गए पढ़ाई छूटे, तो सर ने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। मैं तो थोड़ी हिम्मत से हार जाती थी क्लास में, क्यों सभी बच्चे मेच्योर से थे, कई दिन से कोचिंग ले रहे थे, तो मेरे को लगता था अभी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सर हमेशा यही बोलते थे नहीं आप कर सकते हो रामृति जी, आप कर सकते हो। इन्हीं की हिम्मत से, इन्हीं की बदौलत कर लो, इन्हीं का आशीर्वाद समझ लो जी, आज मैं अपने मतलब इसी कार्य पर, मेरे परिवार का मेरे साथ पूरा सपोर्ट रहा है जी। बच्चों को किस भरोसे पर इस एकेडमी में भेजा आपने, क्योंकि आप इनकी स्टूडेंट्स रही थी, तो वो वही भरोसा था कि ये उस तरीके से पढ़ाते हैं कि बच्चा इजीली अचीव कर सकता है किसी भी फेस पर पहुंचो? यस सर, मेरे को पूरा भरोसा था जी। मेरे को पता चला किसी से भी मतलब डिफेंस गुरुजी के नाम से एकेडमी के बीच में टच मतलब कम हो गया था जी, तो मैं पता किया तो सर से मैंने बात की, तो मैं भाई बहुत खुशी हुई भी सर ने एकेडमी भी खोल ली, और उनका तो बहुत अच्छा तरीका पढ़ाने का, करने का, मोटिवेट करने का, तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं मतलब आँख मीच के अपने बच्चों को यहाँ पर भाई छोड़ के गई, तो सर को भी बहुत खुशी हुई भाई आपके बच्चे मतलब भाई मेरे पास आए हैं तो कुछ न कुछ मतलब करके जाएंगे। मेरे को आज जो भरोसा था वो पूरा हो गया, पूरा कायम हुआ जी, पूरा कायम हुआ जी, 100% मतलब उसमें खरे उतरे हैं जी। आपका क्या नाम? किशन चंद्र एलआईसी एडवाइजर। ऐसे एडवाइजर जरूर कहेंगे अपने आप को, क्योंकि इन्होंने बीमे करने हैं और अभी भी बीमा करके आए हैं। बेटे चाहे कुछ भी कर रहे हैं, बेटी चाहे कुछ भी कर रही है, पत्नी कमा रही है आज के दिन, लेकिन ये अपने तरीके से, एलआईसी वालों का कमाने का तरीका ही अलग होता है, हालांकि वो चलिए हर किसी की सर्विस। क्या कहेंगे, घर में इतने सारे बच्चों की इतनी अचीवमेंट दे दी इस एकेडमी ने, प्रतीक दलाल ने, और आपकी मिसेज को भी उन्होंने तो यूँ मानो कि इस एक लेवल पर पहुंचा दिया, तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका भिवानी अपडेट का धन्यवाद करता हूं, जो कि एरिया में जहां भी बच्चा सक्सेस होता है उसको आप ढूंढ लेते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और प्रतीक सर ने ये उनका बड़पन है कि इन्होंने कहा कि ये मेरा परिवार की तरह नहीं परिवार है। इतनी देखभाल मैंने नहीं की जितनी बच्चों की इन्होंने की। रात को 10 बजे 11 बजे यानी 12 बजे तक इनको कॉल करते थे, भाई आप क्या कर रहे हैं। तो अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि इस एकेडमी ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। प्रतीक सर ने यानी दूर दूर तक पढ़ाया इन्होंने, दिल्ली भी अपडेट पढ़ाया इन्होंने, और जब मैंने मेरी मिसेज को इनके वहाँ भेजना शुरू किया तो एक ही बात कहते थे, रामृति जी आप घबराओ मत, मेहनत करो, घबराओ मत, मेहनत करना काम आपका है। तो
वही अभी मैं इनको जो होना कहना चाहता हूँ कि बच्चों को बहुत इनका भी बहुत बार बार मैं जो माता पिता हैं उनको बोलता हूँ, जो मेरे रिलेशन में हैं, जो मेरे LIC होल्डर हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, उनको भी एक बार देखो, जाके जाने में देखने में क्या जाता है। एक बार अमिताभ बच्चन ने भी ये बात कहा था, भाई टोकने में क्या जाता है, ये भी हमारी थोड़ी है, भाई टोकने में क्या जाता है, LIC वाले के ये कहते हैं। तो मैं सबसे पहले इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरी वाइफ के भी ये गुरु रहे हैं और मेरे बच्चों के भी ये गुरु रहे हैं। अच्छा, LIC की एक टैगलाइन है कि जीवन के बाद भी, और जीवन के साथ भी, और जीवन के बाद भी। तो सेम बात कर सकते हैं आपकी मिसेज की कि उम्र के साथ भी और उम्र के बाद भी डिफेंस गुरुजी कमाल कर। ये सही है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। ये मेरे परिवार के जो है बड़े क्लोज रहे हैं, यानी इतनी मेहनत, इतनी देखभाल बच्चों की मैं नहीं कर पाया जो इन्होंने किया है। और अब ये हो रहा है कि बार बार जहाँ मैं जाता हूँ, माँ बाप को एक बात कहता हूँ, इस कमाई का क्या फ़ायदा, जब तक बच्चा सक्सेस नहीं हुआ, बच्चे को अच्छी जगह नहीं मिली, अच्छी जगह अपडेट नहीं किया, तो क्या फ़ायदा बच्चे को। तो क्या कहेंगे उन पेरेंट्स को कि अच्छी जगह कैसे ढूंढें, कहाँ भेजें बच्चे को, क्योंकि हर किसी का डर है। मुझसे भी पूछते हैं, हमारे कमेंट्स में भी आते हैं कि यार बच्चे को भेजना कहाँ है, तो भेजना कहाँ चाहिए और कैसे ढूंढना चाहिए असली मंजिल तक पहुँचाने वाला वो मसीहा जो आपके बच्चे को पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दे। देखो मेरे को तो दाएं बाएं में लगभग बहुत ज़्यादा हरियाणा, पूरा लगभग हरियाणा तक मैं कवर करता हूँ। मैंने इन टीचरों जैसा, प्रतीक सर जैसा कोई मेहनती और लगन से पढ़ाने वाला, अपने बच्चों की तरह पढ़ाने वाला मैंने तो मिला नहीं दाएं बाएं। अब तो ये मुझे ये लग रहा है कि कई बार मैं बोलता हूँ तो देखेंगे, ये करेंगे, ये बराबर घर की मुँह की दाल बराबर, वो लग रहा है। माता पिता बहुत कहते हैं, ये नहीं है मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये बार बार ये फेंक रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कोई, ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मेरे बच्चे जब यहाँ आए, मुझे नहीं लग रहा था इतना अपडेट कर पाएंगे। साहिल का तो मैं विश्वास ही नहीं था भाई यहाँ तक पहुँच पाएगा। आज मैं जब यहाँ LIC ऑफिस में गया तो मेरे को बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया, भाई आपके बच्चे ने ऐसा किया। मैंने वहाँ भी कहा भाई मेरा एक तो मेरी पत्नी का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है, बहुत ज़्यादा। जहाँ तक मैं इस स्टेज पर हूँ तो केवल इन्हीं के कारण हूँ। मैं आदमी होता है कमाने वाला, परिवार को गाइड करने वाली एक पत्नी होती है, और बचत करने वाले भी एक पत्नी ही होती है। वो सहयोग इन्होंने मेरे को दिया है हर संभव। आप देख सकते हैं यार, कमाल की बात है कि पत्नी या बच्चों की वजह से कि पिता की आंखों में आंसू आते हैं। दिखाएं एक बार प्रदीप, ये कमाल की बात है, ये इमोशनल सीन ऐसा है कि फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशी के आंसू हैं और एक पिता की आंखों में। दलाल साहब क्या कहेंगे, एक माँ बाप की आंखों में वैसे भी आंसू आते हैं जब बच्चा गलत काम करता है। गुरु की बात करूँगा, संस्कार बढ़ते जा रहे हैं हमारे समाज के, क्या जरूरी है, कैसे माहौल बदल सकता है इस हरियाणा का, इस आर्यावर्त का मैं बात करूँ। देखिए सर, माहौल बदलने के लिए ही आए थे, और जब मैंने ओपन किया था संस्थान, मतलब हम एक गोल सेट करके आए थे कि ये भिवानी मुझे जाके करना है। और एक लाइन है, लकीर के फ़कीर हैं सर हम लोग, फौज से हम लोगों ने यही सिखाया मुझे बचपन से यही गया है, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे को ट्रेंड ऐसा किया। अब रामरती जी हैं, अब भाई साहब हैं, देखो खुशी के आंसू हैं तो बहुत प्राउड मोमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि हमेशा स्माइल फेस होना चाहिए। बच्चे देखिए, बच्चों को ना आगे बढ़ाना चाहिए। अब साहिल बच्चा मीडियोकर है, मीडियोकर बच्चे को भी मैं तमाम पेरेंट्स से कहना चाहता हूँ कि आप किसी बच्चे को परसेंटेज के बेस पे ना आँकें कि इस बच्चे का 60% है तो कहीं के लायक नहीं है। लेके आओ ना, तराशेंगे उसको, भाई कोई 95 वाला है उसको तो 100 तक कोई भी ले जाएगा। यहाँ आप ग्राउंड से आइए ना, आप 60 से चलिए आगे। वहाँ के बाद जो मेहनत है ना सर, वही बात है। और मैं बार बार कहता हूँ कि माथे का पसीना है वो हाथों की लकीरों को बदल सकता है। दूसरी बात, जब मैंने शुरू किया तो लोगों ने कहा था, अमूमन धारणा भिवानी में कि ये नहीं हो पाएगा, और हमने उस समय एक और लाइन मैंने देवेंद्र फडणवीस की मुझे याद है कि समुंदर है, हम लौटेंगे ज़रूर। तो अभी रिज़ल्ट देना शुरू किया है और लौटे हैं, और मुझे उम्मीद है आने वाले टाइम में 3 सेक्शन को मैं और 4 सेक्शन में लॉन्च करूँगा आने वाले टाइम में। अभी तक किसी संस्था ने भिवानी में, स्कूल की बात नहीं करेंगे, संस्था की बात करेंगे हम लोग, UPSC में रिज़ल्ट नहीं दिया है। क्या वायदा दे सकते हैं आज पब्लिक के सामने, कैमरे के सामने प्रतीक दलाल ये वायदा कर रहे हैं कि UPSC से भी टॉप करके दिखाएंगे? मैं वायदा करता हूँ अगले साल नेक्स्ट सेशन में UPSC मॉड्यूल लॉन्च करेंगे भाई। 6ठी क्लास से पढ़ाना शुरू करूँगा मैं, 6 क्लास से लेकर और लास्ट तक। फौज में बहुत एक अच्छी लाइन है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमने कहा है सर, हमने करके भी दिखाया है।
और आप तो बिल्कुल स्टार्टिंग से ही फाउंडिंग मेंबर्स के रूप में हम आपको देखते हैं कि स्टार्टिंग से ही विनोद जी का साथ रहा, और जो जितने भी तमाम मीडिया चैनल उनका बहुत बहुत साथ रहा। बहुत लोगों ने विश्वास किया, पहली बार भिवानी ने इतना बड़ा विश्वास किया, और ऐसे माता पिता से मिलते रहेंगे तो विश्वास होता रहेगा। मुझे अभी भी याद है, मैं जब बात किया करता कृष्ण जी से या रामृति जी से, तो ये हमेशा कहा करते कि साहिल में गट्स नहीं। मैंने कहा ये जो पसीना है ना, ये हर किसी को हरा सकता है सर, माथे का पसीना। अब देखो बच्चों को, अब मैं रामृति जी भाई इससे काम लो आप, अगर काम ना करे। अब कुछ पेरेंट होते हैं कि नहीं मेरे बच्चे को भाई पिटाई नहीं करनी, और आप जानते हैं सर गुरु का काम तो है शाबाशी, अच्छा काम करा है शाबाशी देना, और अगर गलत काम करा है उसको सुधारना। मोरल वैल्यू हमने बच्चों को बहुत सीखा। आज भी आप NTSC की बात करोगे, मेरी 9वीं क्लास के बच्चों में आप जाके देखोगे ना सर, उनके अंदर यहाँ तक जोश भरा है। मतलब मैं गारंटी देता हूँ कि यहाँ आने के बाद और यहाँ का डोज लेने के बाद बच्चा घर जाके मतलब ही नहीं कि वो लाइन भटक जाए। पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि जी पहली बार ऐसा बदलाव देखा है कि बच्चे रात भर पढ़ रहे हैं, और वो बच्चे देखो सर, एक मैं फिर वही टॉपर को टॉपर बनाओगे कोई बड़ी बात नहीं है। आप एक नॉर्मल बच्चे को लाओ ना, चमत्कार वही तो चीज़ है, मिरेकल वही तो है, और हार्डवर्क कैन डू मिरेकल, वो हमने करके भी दिखाया है। NTSC की बात करें उसमें रिजल्ट देंगे सर। IIT की बात किया, मेंस है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये IIT ज़रूर लेगा इस बार। इसकी सिस्टर है वो दोबारा अटेम्प्ट देगी। मैं नहीं जानता कि कैसे उसका माइंड थोड़ा सा काम नहीं किया, हालांकि उस बच्ची का लेवल ज़्यादा था, मुझे लगता था कि वो इससे ज़्यादा अच्छा करके आएगी, लेकिन अभी मुझे पूरी होप है कि वो अगले एग्जाम में अभी जो देगी जुलाई वाला, इसलिए वो यहाँ पर नहीं है। मैंने उसको बोला है कि मेरे से मिलना तब जब ये 99.99 हो। मैं तमाम बड़े बड़े संस्थानों का रिजल्ट देख रहा था, तो बड़ा नाम काफ़ी नहीं है सर, बड़ा काम बहुत बड़ी चीज़ है। आप बड़ा काम कीजिए, नाम तो अपने आप शहर में हो ही जाएगा, और इन बच्चों ने वो साबित करके दिखाया। ट्विन ब्रदर आए, ट्विन ब्रदर सिस्टर क्रैक NDA एग्जाम। अनफॉर्चुनेटली पर्सनैलिटी वैसी नहीं थी सर, मैं आपको बताऊं बात, वरना तो SSB के अंदर हम छोड़ते नहीं, लेकिन पर्सनैलिटी एकदम से नहीं बदल सकती। मैं एग्ज़ाम पास करा सकता हूं, मैंने दोनों को 40 दिन में खूब, हमारे वो फौज में एक परेड होती, डंडा परेड भी की, पढ़ाया भी, तो 40 दिन में एग्ज़ाम निकाल गए। एग्जाम निकाल के पर्सनैलिटी की बात है तो 40 डेज में पर्सनैलिटी तो नहीं बना सकता ना मैं, हालांकि मैंने मेहनत उसके लिए बहुत की, बट कहीं ना कहीं हो सकता है कि ना नसीब में हो सकता है IIT में जाना लिखा हो। IIT में जाना लिखा हो सर। जब IIT का अवसर आया तो मैंने इनको पहले बताया कि प्लान B ये है, प्लान A ये है, प्लान B है, और आज भी IIT जाएगा ना सर। इस बच्चे के अंदर वो हमने चीज़ें डाल दी हैं कि IIT जाने के बावजूद भी ये बच्चा या तो डिफेंस की तरफ जाएगा, या दूसरा इसके पास एक ही चॉइस है, UPSC की तरफ, क्योंकि अच्छे इंजीनियर भी देंगे और अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी देंगे सर। जो पेरेंट्स, और मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आपको याद हो पहली बार मिले थे, कि लोग बाहर जाया करते, U-टर्न है सर। अब ये लोग आ रहे हैं कैंपस के अंदर भी, 20 राज्यों के बच्चे फिलहाल भी बैठ के पढ़ रहे हैं। और अभी तो जो भिवानी के लोकल पेरेंट्स हैं, कैसे भूल जाएं उन लोगों को, और कैसे भूल जाएं ऐसे पेरेंट्स को जिन्होंने दिन रात साथ दिया है, लोगों को कन्विंस किया कि एक बार आप बच्चे को भेज देखिए। स्कूल से हटके हमने बहुत कुछ दिया है सर, संस्कार तो दिए हैं, लेकिन साथ में हम लोगों ने मेहनत करना भी सिखाया है। वो सबसे बड़ा एक, आज गुरु परिणाम है तो एक वैसे रिजल्ट आया तो 5:30 बजे कॉल आता है, और नॉर्मली 5:30 बजे कॉल आता है, पता नहीं कि आदमी बुरा मतलब उल्टा सोच लेता है, लेकिन 5:30 बजे कॉल आया एंड ही टोल्ड मी आई गॉट सेलेक्टेड, तो इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग, वंडरफुल डे। तो ये जो चीज़ है, कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि रोज़ जैसी मॉर्निंग आए और बच्चे ऐसे लगे। प्रतीक जी से बात करें अपने बच्चों की तारीफ करते वक्त, वो थकते नहीं है फिलहाल। कुछ लोग तो कमेंट करने स्टार्ट कर दिए होंगे कि यार मैं साहिल से बात ही नहीं कर रहा, लेकिन साहिल को बनाने वालों से, कुम्भकार से बात जरूर करनी चाहिए, तभी अच्छे मटके या अच्छी जो आकृति है वो रूप लेती है। उसे निर्माण करने वाले चेहरों से मैं आपसे मिलवा रहा था। चाहे पेरेंट्स की बात करूं, वो भी सबसे बड़े गुरु हैं। साहिल, मैं दलाल साहब की बात करूं, ये भी गुरु हैं, आज के दिन तो बड़े गुरु बन चुके हैं, महागुरु जो आप देखते हैं रियलिटी शोज वगैरह में। तो फिलहाल क्या कहेंगे गुरु पूर्णिमा पर फिलहाल आपने सबको बड़ा अच्छा गिफ्ट दे दिया। आपने पहले गुरु बोला जाता है माँ और अपने गुरु जी को। हाँ, मैंने गिफ्ट ही दिया है। मैं सोच भी नहीं रहा था, लेकिन मैं वही बात है, बच्चे सोचते कि गुरु पूर्णिमा को कुछ और दे, कुछ थोड़ी सेलिब्रेशन कर ले, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा हट के देते कुछ। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं लेके आता हूँ, मेरा भी जैसे दलाल साहब का एक मोटिव है कि भिवानी से या फिर आसपास जहाँ से भी कोई बच्चा इनके पास आता है सक्सेस हो। मैं भी चाहता हूँ आपके घर के बच्चे खाली छोटी सोच के साथ ना रहें, बल्कि अपने आप को इस लेवल तक लेके जाएं कि आपका नाम रोशन हो, आपके आसपास के लोग कहें कि यार ये उसके माँ बाप हैं। तो फिलहाल साहिल सोच क्या है? UPSC तक जाना है, IIT तक जाना है, और ये यहाँ तक की तैयारी कैसी रही? जिस तरीके से सर ने बताया कि पिटते भी हम कभी कभी, डंडा परेड भी होती है, पढ़ाई भी 40 दिन में कोर्स तैयार करवा दिया, तो सर का क्या माहौल है, इस एकेडमी का क्या माहौल है, पेरेंट्स ने कितना कोऑपरेट किया?
मैं जब 11th में था तब मेरी परसेंटेज आई थी 63 और 12th में 82, तो मतलब उस टाइम तो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। उसके बाद कोई कॉलेज, अच्छा कॉलेज भी मिलना मुश्किल था इस परसेंटेज के हिसाब से। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी और मेहनत करते। तो फिर मैंने देखा तो एक लड़की है हमारी क्लास की, उसका मेरी बहन के पास फ़ोन है कि एक है टीचर, वो कोचिंग दे रहे हैं। तब हमें पता लगा कि डिफेंस गुरुजी प्रतीक सर, मम्मी के सर, वही कोचिंग दे रहे हैं। तो फिर मम्मी ने बात की, फिर हम वहाँ पे जाना शुरू किया। तो फिर टाइम कम था, 40 दिन थे और एग्ज़ाम था। लड़कियों की भी उसी साल से शुरू होते, तो हम दोनों साथ जाते थे। तो सर ने फिर पहले अगर कोई और एकेडमी देखे तो वो दिन दिन में करके बस कर देते हैं क्लास ख़त्म, लेकिन सर ने रात को भी किया। घर पे रात को भी क्लासेस लगाई, दिन में भी क्लासेस। रात को भी हमारे पास फ़ोन करते कि क्या कर रहे हो। सर कहते कि मैं काम करके मेरे पास मैसेज करो कि ये बताओ, कोई डाउट है तो उसी टाइम टीचर्स को भेजो। टीचर्स ने फुल सपोर्ट किया, टीचर्स कभी भी मना नहीं किया। मतलब टीचर्स कहते थे कि चाहे तुम सुबह आ जाओ, रात को जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम रह जाएंगे तुम्हारे साथ। सर पर्सनली भी रुकते, सर सभी ने फुल सपोर्ट किया। और फिर उसके बाद एनडीए में हुआ, लेकिन फिर उसके बाद एसएसबी में रह गई, थोड़ी पर्सनैलिटी थी ही नहीं वैसी। तो फिर उसके बाद सर ने कहा कि कोई नहीं, कोई बात नहीं, मतलब थोड़ा डाउन हुए, लेकिन सर ने मोटिवेट किया। तो फिर सर बोले कि चल प्लान बी है, आईआईटी मेंस कर। फिर उसके बाद टेक्निकल एंट्रीज, बीटेक करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद सीडीएस, एफकेट, ये भी है। मेरी मम्मी और पापा का मतलब सपना तो ये है कि मैं एज एन ऑफिसर लगूँ। और अब ऑफिसर के बाद फिर एनडी का चांस चला गया, तो फिर उस एज भी चली गई थी, तो जैसे मेरा पहला और आखिरी चांस था। तो फिर उसके बाद मम्मी बोली कोई बात नहीं, फिर पापा ने भी थोड़ा कहा कि कोई बात नहीं, फिर सर ने कहा कि कोई बात नहीं, अब ये कर। और फिर उसमें कहा कि चलो अब कुछ और करते हैं। सिस्टर के 10th की बात करूं, सिस्टर के कितने थे जो मार्क्स की बात करूं? 10th में तो उसके 96% थे। उसके 96 थे और शाइल के खाली 60। 11th में 63 थे। मैं 10th की बात कर रहा हूँ, आपके 10th में कितने थे? आपके कितने थे? 93। 11th में आपके 63 थे। हाँ। और उसके उसके थे 82%। मतलब यहाँ पे स्कोर मायने नहीं रखता, नीयत और सही जगह मायने रखती है। सही सोच और सही दिशा देने वाले ज़रूरी हैं। आप अगर एक बार रास्ता पकड़ गए तो कमाल कर सकते हैं। अभी क्या कहना चाहेंगे इस एकेडमी के बारे में, यहाँ के माहौल के बारे में? जिस तरीके से आपने बताया कि दिन रात यहाँ मेहनत करवाई जाती है, क्या बच्चों को रियल में एक सही जगह मिल जाती है, या पिटाई या ऐसी चीज़ें? यहाँ की माहौल कैसा है? मतलब पिटाई तो तभी होगी जब आपकी गलती होगी। गलती अगर नहीं करोगे तो टीचर्स खुद फ्रेंडली होते हैं यहाँ पे। मतलब सर कई बार मजाक के टाइम मजाक भी करते हैं और पढ़ाने के टाइम भी सीरियसली पढ़ाते हैं, लेकिन अगर पढ़ाने के टाइम भी मजाक चाहिए तो फिर तो पिटाई होगी। अब कई पेरेंट्स होते हैं कि मारना मत, लेकिन मेरी मम्मी ने ऐसे नहीं कहा कि मारो, अगर बकवास कर रहे हो तो मारो। फिर पिटाई कितनी को है? पिटाई कई बार लेट हो जाते थे सर, तब भी मारते थे। मतलब मारते भी क्या, थोड़ा मतलब हल्का सा ऐसे करते थे कि वही थोड़ा लग जाता था कि सर ने आज थोड़े लेट हुए। और टीचर्स भी अब ऐसे कहते कि इतनी लेट हो रहा है, अच्छी बात नहीं, क्लास मिस हो रही है। कई बार कुछ दिक्कत हो जाती है उस वजह से लेट। लेकिन पढ़ाई के टाइम अगर कम मार्क्स आते तो उस टाइम नहीं होते थे सर। मतलब ऐसे कहते कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा टाइम है, दोबारा कर, फिर बाद में टाइम देते। लेकिन बाद में जैसे फिर उसका टेस्ट होते, उनमें भी अगर, लेकिन कोई बच्चा है कि जैसे उसकी कैपेबिलिटी है लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा, जानबूझ के गलतियाँ कर रहे हैं, लेकिन फिर उसकी थोड़ी उसकी खिंचाई तो होती थी। मैंने थोड़ा कर लिया कि चलो यार करते हैं। मन मतलब काफ़ी 11th-12th के रिज़ल्ट से भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद एसएसबी में भी नहीं था। फिर उसके बाद मेरे कोई भी डाउट होते, चाहे मैं रात को भेजता, सुबह भेजता, टीचर्स पूरे टाइम सोल बताते। और ये अगर कोई और टॉपिक बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा तो पर्सनली टाइम देते कि कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। सारे टीचर्स, फैकल्टी मतलब सारे अच्छे हैं। सर ने ढूंढ के लाए हुए हैं। यहाँ बच्चे अब या दूसरे दोस्त अब पूछते हैं कि यार कैसे पढ़ गए, कैसे निकल गए, सब कॉल करते होंगे। और वही दोस्त शायद उस टाइम 63% आई आपकी, उस दौरान वो कहते होंगे कि यार क्या कैसे है, तो कर ही नहीं पा। हाँ, अब भी बहुतों को यकीन नहीं हुआ। मतलब मैंने बताया कि मेरे 99.28 परसेंटाइल है, तो बहुतों को यकीन हुआ कि ना तू मजाक कर रहा है। मैंने फिर उन्हें दिखाया कि हाँ देख, अब देख, तब जाके उन्हें यकीन हुआ। टीचर शहर में होर्डिंग पर हर जगह साहिल का चेहरा छाया हुआ है, बड़े बड़े मैन होल पर, जहाँ से लोग लग्जरी गाड़ियाँ लेकर अपने बच्चों को शायद कहते होंगे कि तुझे भी साहिल बनना है। तब कैसा फील होता है? खुशी होती है बहुत ज़्यादा। देखा है खुद का कोई होर्डिंग लगा हो बड़ा सा?
यहीं पे विद्यानगर के मेन रोड पे भी है, भगत सिंह चौक, खासी गेट और रोहतक गेट, यहाँ पे तो मैंने देख लिए है। और चाहता भी क्या है आपका बच्चा, या एक पेरेंट्स क्या चाहता है? सिर्फ यही तो कि वो कमाल करे और वो एक ऐसा सवाल खड़ा करे कि हर कोई उस सवाल को पूरा करने के लिए लगातार दौड़ते रहें। आज मैं फ़िलहाल दलाल साहब के साथ बैठा हूँ और फिलहाल जिस तरीके से दलाल साहब आज खुश हैं, तो गुरु पूर्णिमा वाली मैंने बात कही थी, गुरु पूर्णिमा पे बढ़िया गिफ्ट दे दिया फिर आपने, और गुरुजी के नाम से ये एकेडमी है, तो रियल में यहाँ पे संस्कारों वाली भी बात होती है। हाँ सर, बताते हैं कि मतलब कैसे बिहेव करना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। जैसे सर ने अभी एसएसबी के लिए टीचर्स बुलाए हैं, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए है। हर बच्चे के सर ने टेस्ट भी लिए थे कि कैसे जवाब दे रहे, कैसे नहीं, कैसे चलना है आपको, कैसे बिहेव करना होता है, कैसे मैनर्स होते हैं। तो इस संस्कार तो बहुत दिए सर ने। सर हमेशा मतलब बड़ों की रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। कभी भी इन्होंने मतलब ऐसे नहीं कहा कि तुम सिर्फ पढ़ाई करो, संस्कार भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी, सबसे बड़ी बात है कि साहिल जब आया यहाँ पर एंट्री की तो उसने फिलहाल थोड़ा सा आपके मैच हुए, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि बच्चों को अगर किताबी कीड़ा बनाएंगे तो वो पता नहीं क्या करेंगे और किस माहौल में चले जाएंगे, लेकिन बच्चों में वही जो आध्यात्मिक संस्कार और हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति वाली बात हम नहीं करते, यहाँ पे हिंदुस्तानी संस्कृति, हिंदुस्तानी कल्चर जो है, अगर वो हमने बच्चों में सेट कर दिया तो उस हिसाब से कामयाबी कोई रोक ही नहीं सकता। सर हम कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं कहलवाते यहाँ पे, हम हमेशा जय हिंद कहलवाते हैं बच्चों से। सुबह सुबह देश का नाम लेंगे तो सारे दिन भर लेंगे सर। साइकोलॉजिकल हम बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। डेकोरम बहुत ज़रूरी है सिखाना, चाहे घर पे हो या चाहे स्कूल में, चाहे कहीं भी बच्चा जाए। तो एक ऑफिसर ना हो, लीडर ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल, लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम फ्रंट। दिखता है बच्चा कि हाँ अलग से कुछ है ना। जवान और ऑफिसर में बहुत फ़र्क होता है। दूसरी बात, मैं एक बात और दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, डिफेंस गुरुजी का मतलब ये नहीं है कि आप एनडीए के लिए हैं। हमेशा हमें यही बोलते हैं कि आप तो सिर्फ एनडीए हो। नो डाउट एनडीए हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, हमने आईआईटी में भी दिए हैं। अभी नीट की बारी है सर, और मुझे उम्मीद है कि नीट के अंदर भी हम लोग भिवानी शहर में कुछ ना कुछ ऐसा रिजल्ट ज़रूर देंगे। और हमेशा हमारी नज़र ऐसे बच्चों पे रही है अनएक्सपेक्टेड पे, जिसको लगता है ना कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हम उसके साथ मेहनत करेंगे और हम दिखाएंगे कि हर बच्चे के अंदर जज्बा है, सिर्फ पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। आप बच्चों को मौका दे के देखिए, और मौका चौका कब बन सकता है सर, मतलब जो मेहनत है ना, मेहनत सबको चौंका सकती है, ध्यान रखना। ये सक्सेस का बहुत सिंपल सा फंडा है। हार्ड वर्क कीजिए, स्मार्ट वर्क को साथ रखिए, और इज इक्वल टू आप सक्सेस की बात करिए। अभी दोबारा से जेई का बहुत एक स्पेशल बैच लॉन्च कर रहे हैं, सुपर 30 बैच। सुपर 30 में 30 भिवानी के होनहार बच्चे आके मिलें एक बार, जिनके अंदर जज्बा हो कि मुझे आईआईटी करना है। हम चाहते हैं कि ज़रूर सिलेक्शन देंगे। दूसरी एक बात और मैं आपको आगे के लिए बता रहा हूँ, एनडीए के बैचेस शुरू किए हम लोगों ने। मैं वादा करता हूँ 11वीं और 12वीं दोनों साल एक साथ पढ़ा रहा हूँ। दोबारा मिलेंगे सर, और उस बैच में से ऐसे सिलेक्शन देंगे कि लोग हमारी मेहनत को देख के फिर से चौंक जाएंगे। और सबसे मेन लेसन उन बच्चों को है जो कहीं ना कहीं हार मान के बैठे हैं। बस अपने आप के अंदर डिसिप्लिन रखिए और हमारे साथ आइए। वादा है कि खाली हाथ नहीं भेजेंगे सर। ऐसी तो फिलहाल क्या दिखा साहिल में, क्या दिखा इस माहौल में, उस माहौल को पैदा करने वाले फिलहाल मेरे साथ दलाल साहब, इनमें आपको दिख रहा होगा जिस तरीके से, जिस जोश और रोज के साथ ये बच्चों के अंदर कूट कूट के देशभक्ति के साथ एक होनहार स्टूडेंट तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान में कामयाब होने के लिए। उस बच्चे को इस तरीके से दौड़ा रहे हैं कि वो लंबी रेस का घोड़ा बने, और किसी भी मैदान में अगर प्लान ए कामयाब नहीं होता तो प्लान बी पे काम करते हैं। ये ऐसे हैं मेरे साथ आशीष दलाल, आप इनका देख सकते हैं कि डिफेंस गुरुजी से अब आपके बच्चे के फ्यूचर को डिफेंड करने वाले गुरुजी बन चुके हैं। कहीं भी डालेंगे, डिफेंस में जाएगा बच्चा, यूपीएससी में जाएगा, आईआईटी में जाएगा, नीट में जाएगा, कहीं पे भी कमाल करने वाले हैं। तो आपके बच्चे के भविष्य को जरूर इन्होंने सोच रखा है, प्लान बना रखा है। भिवानी और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं अब भरोसा करने लगे हैं, और सच में उनके बच्चों का भविष्य है, जो फ्यूचर है वो डिफेंड करने वाले हैं ये डिफेंस गुरुजी वाले मास्टर जी। और कमाल है, 28 साल का अध्यापक, मैं हमेशा सलाम करता हूँ, जिसने मदर को भी पढ़ाया, उनके बच्चों को भी पढ़ाया, मतलब 2-2 पीढ़ियों को सुरक्षित हाथों में पहुंचा रहे हैं, सुरक्षित उनका भविष्य बना रहे हैं। तो इससे बड़ा क्या कुछ हो सकता है। लिखिएगा कमेंट में, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपका या आपके पड़ोसी का या आपके रिश्तेदार के बच्चे का हौसला बुलंद हो और वो भी कामयाबी की राहों पर चल निकले डिफेंस गुरुजी के माध्यम से, या कैसे भी उसे मोटिवेशन मिले। इस वीडियो के बारे में जरूर लिखिएगा, साहिल के बारे में जरूर लिखिएगा, डिफेंस गुरुजी के बारे में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते हुए तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।